अगर आपको लगता है कि जिंदगी भर नौकरी करना ही एकमात्र रास्ता है, अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए करोड़पति होना जरूरी है, और अगर आप ये मान चुके हैं कि पैसा हमेशा कमी में ही रहेगा, तो यह वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की पैसों को देखने की सोच बदल दी। क्विट लाइक अ मिलियनेयर बाय क्रिस्टी शेन। यह किताब हमें सिखाती है कि आजादी पैसों की मात्रा से नहीं बल्कि पैसों की समझ से आती है। कैसे बिना करोड़पति बने भी नौकरी की मजबूरी से बाहर निकला जा सकता है, कैसे सिस्टम आपके लिए काम कर सकता है, और कैसे आप डर की जगह नियंत्रण के साथ जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस किताब के टॉप 9 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स शेयर करने वाला हूं। वही अध्याय जो घर, कर्ज, टैक्स, निवेश और आजादी को लेकर आपकी पूरी सोच को हिला देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको अमीर बनाने वाली चीज पैसा नहीं बल्कि यह समझ हो। अगर आप ऐसे ही बुक समरी, फाइनेंस और लाइफ चेंजिंग आइडियाज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आप आजादी को किससे जोड़ते हैं, पैसे से या समझ से। चलिए शुरू करते हैं। क्विट लाइक अ मिलियनेयर के टॉप 9 चैप्टर्स। चैप्टर 1, डोंट फॉलो योर पैशन येट। हमारे समाज में बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अपने जुनून का पीछा करो, सफलता अपने आप मिलेगी। यह वाक्य सुनने में जितना सुंदर लगता है, वास्तविक जीवन में उतना ही खतरनाक साबित होता है। स्कूल, कॉलेज, मोटिवेशनल स्पीच, सोशल मीडिया, हर जगह यही संदेश दिया जाता है कि अगर आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो वही काम करो, भले ही उसमें पैसा हो या ना हो। लेकिन इस अध्याय में क्रिस्टी शेन इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती हैं। वह कहती हैं कि जुनून का अंधा पीछा करना अक्सर गरीबी, तनाव और असफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जुनून पेट नहीं भरता, किराया नहीं देता और मेडिकल बिल नहीं चुकाता। जब कोई युवा बिना किसी आर्थिक सुरक्षा के अपने जुनून के पीछे भागता है तो जल्दी ही सिस्टम का गुलाम बन जाता है। तब वही जुनून बोझ बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि जुनून को नकारा नहीं जा रहा, बल्कि सही समय पर अपनाने की बात की जा रही है। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं होता। पहले आधार बनाना जरूरी है। आज की पीढ़ी को यह सिखाया जा रहा है कि नौकरी बुरी चीज है, नौकरी गुलामी है और नौकरी में कभी आजादी नहीं मिल सकती। लेकिन यह सोच अधूरी और खतरनाक है। क्रिस्टी शेन बताती हैं कि नौकरी कोई जेल नहीं बल्कि एक औजार है। नौकरी वह साधन है जिससे आप अपनी आर्थिक नींव मजबूत कर सकते हैं। समस्या नौकरी में नहीं, समस्या उस सोच में है जिसमें हम नौकरी से नफरत करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक ऐसी नौकरी चुनता है जिसमें स्थिर आय हो, कौशल सीखने का अवसर हो और भविष्य में ग्रोथ की संभावना हो, तो वही नौकरी उसे स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। इस अध्याय में लेखिका स्पष्ट करती हैं कि कमाई को नजरअंदाज करना मूर्खता है। अगर आपका जुनून आपको आज 5,000 रुपए भी नहीं कमा कर दे पा रहा, तो उस पर पूरा जीवन टिकाना आत्मघाती निर्णय है। पहले नौकरी से पैसा कमाइए, बचत कीजिए, निवेश कीजिए और आर्थिक सुरक्षा बनाइए। तभी आप भविष्य में अपने जुनून को बिना डर के अपना पाएंगे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जुनून और कौशल में फर्क समझना जरूरी है। जुनून वह चीज है जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन कौशल वह चीज है जिसकी बाजार में कीमत होती है। दुनिया आपको आपकी पसंद के लिए नहीं बल्कि आपकी उपयोगिता के लिए पैसे देती है। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि शुरुआत में ऐसे कौशल सीखो जिनकी मांग ज्यादा हो, जिनसे अच्छी आय हो सके। यह आवश्यक नहीं कि आप उस काम से प्यार करें, बस इतना काफी है कि आप उसे अच्छे से कर सकें। जब आपकी आय बढ़ती है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और जैसे जैसे आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने जुनून को खोजने और अपनाने की आजादी पा लेते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई बार जुनून समय के साथ विकसित होता है। पहले आपको कोई काम साधारण लग सकता है, लेकिन जब आप उसमें निपुण हो जाते हैं, आपको संतोष देने लगता है। इस अध्याय में क्रिस्टी शेन यह स्पष्ट करती हैं कि सच्ची आजादी भावनाओं से नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा से आती है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप मजबूरी में फैसले लेते हैं। आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसे आप नफरत करते हैं। आप ऐसे लोगों के सामने झुकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और आप अपने सपनों को टालते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश होता है, तब आप ना कहने की शक्ति पाते हैं। तब आप अपने जुनून को भी मजबूरी नहीं बल्कि आनंद के रूप में अपनाते हैं। लेखिका कहती हैं कि पहले पैसे के लिए काम करो ताकि बाद में पैसे को तुम्हारे लिए काम करना पड़े। यह अध्याय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली,
दर्शन की नींव रखता है, जहां लक्ष्य अमीर दिखना नहीं बल्कि स्वतंत्र बनना होता है। इस अध्याय का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन में हर चीज का एक सही क्रम होता है। पहले कौशल, फिर आय, फिर बचत, फिर निवेश और अंत में जुनून। अगर आप इस क्रम को उलट देते हैं तो जीवन में संघर्ष और निराशा ही हाथ लगती है। डोंट फॉलो योर पैशन येट हमें सिखाता है कि धैर्य ही असली बुद्धिमानी है। जुनून को दबाना नहीं है बल्कि उसे सही समय तक सुरक्षित रखना है। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, जब आप किसी पर निर्भर न रहें, तब अपने जुनून को अपनाइए पूरे दिल से। तब आप न केवल खुश रहेंगे बल्कि स्वतंत्र भी होंगे। यही इस अध्याय की आत्मा है। पहले स्वतंत्रता, फिर जुनून। चैप्टर 2, योर हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। हमारे समाज में एक बात पीढ़ियों से बिना सवाल पूछे स्वीकार कर ली गई है। अपना घर खरीदना सबसे बड़ा निवेश होता है। लोग मानते हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा पैसा आता है, सबसे पहले घर खरीद लेना चाहिए, चाहे उसके लिए पूरी जिंदगी की कमाई गिरवी रखनी पड़े। क्रिस्टी शेन इस अध्याय में इसी सोच पर सीधा प्रहार करती हैं। वह कहती हैं कि घर भावनात्मक सुरक्षा दे सकता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। घर को निवेश मानने का विचार इसलिए खतरनाक है क्योंकि निवेश वह होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जबकि घर लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता है। होम लोन की किस्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत, ये सभी खर्चे कभी खत्म नहीं होते। लोग यह देखकर खुश हो जाते हैं कि घर की कीमत बढ़ रही है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब तक घर बेचा नहीं जाता तब तक वह कीमत सिर्फ कागजी होती है, और जब बेचने की बारी आती है तो वही घर रहने की मजबूरी बन जाता है। इस अध्याय में क्रिस्टी शेन ईएमआई को आधुनिक गुलामी कहती हैं, क्योंकि ईएमआई इंसान से उसकी आजादी छीन लेती है, लेकिन उसे यह एहसास भी नहीं होने देती। लोग 20-30 साल की ईएमआई पर घर खरीदते हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि असल में वे एक लंबे कर्ज में बंध जाते हैं। ईएमआई के कारण व्यक्ति जोखिम नहीं ले पाता, नौकरी छोड़ नहीं पाता, अपने सपनों पर काम नहीं कर पाता। वह हर महीने सिर्फ एक ही बात सोचता है, किस्त समय पर जानी चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि बैंक घर खरीदने के सपने को इतना आकर्षक बनाकर पेश करते हैं कि लोग ब्याज के जाल को देख ही नहीं पाते। असल सच्चाई यह है कि आप घर की कीमत से कहीं ज्यादा पैसा बैंक को चुका देते हैं और बदले में आपको सिर्फ एक एहसास मिलता है, मालिक होने का। किराए का घर पैसा बर्बाद करना है। यह वाक्य लगभग हर परिवार में सुना जाता है, लेकिन क्रिस्टी शेन इस अध्याय में बताती हैं कि किराया बर्बादी नहीं बल्कि लचीलापन है। किराए पर रहने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वह शहर बदल सकता है, नौकरी बदल सकता है, जीवन की दिशा बदल सकता है, जबकि घर का मालिक एक जगह बंध जाता है। इस अध्याय में लेखिका गणित के माध्यम से समझाती हैं कि अगर वही पैसा जो ईएमआई में जाता है निवेश में लगाया जाए तो लंबे समय में वह कहीं ज्यादा संपत्ति बना सकता है। घर का मूल्य बढ़ भी जाए तो भी वह निवेश नहीं बनता, क्योंकि उससे नियमित आय नहीं आती। इसके उलट शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश साधन वास्तविक संपत्ति बनाते हैं, क्योंकि वे आपके लिए पैसा कमाते हैं, न कि आप उनके लिए। इस अध्याय का एक गहरा सच यह है कि बड़ा घर अमीरी का संकेत नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, महंगे घर, सुंदर फर्नीचर, बड़ी गाड़ियां, लेकिन अंदर से वे कर्ज में डूबे होते हैं। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि अमीरी दिखावे से नहीं, नकदी प्रवाह से मापी जाती है। अगर आपका घर आपकी सारी आय खा रहा है तो आप अमीर नहीं बल्कि मजबूर हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संपत्ति और देनदारी में फर्क समझना कितना जरूरी है। घर तब तक संपत्ति नहीं बनता जब तक वह आपकी जेब में पैसा न डाले। भावनात्मक निर्णयों के कारण लोग वित्तीय गलतियां करते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें ढोते रहते हैं। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। पहले आर्थिक स्वतंत्रता, फिर घर। क्रिस्टी शेन यह नहीं कहती कि कभी घर मत खरीदो, बल्कि वह कहती हैं कि सही समय पर घर खरीदो। जब आपकी आय के कई स्रोत हों, जब निवेश से पर्याप्त पैसा आने लगे, जब घर खरीदना आपकी आजादी को कम न करे, तभी घर एक समझदारी भरा निर्णय बनता है। योर हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट हमें सिखाता है कि सपनों का घर पाने से पहले सपनों की जिंदगी बनाना जरूरी है। अगर आप पहले पैसे को काम पर लगा देते हैं तो एक दिन वही पैसा आपको वह घर दिलाएगा, बिना डर, बिना कर्ज और बिना गुलामी के। चैप्टर 3, आई ओ यू इल आई ओन यू। जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल होता है, आई ओ यू। अधिकांश लोग मानते हैं कि आई ओ यू का मतलब होता है मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूं,
लेकिन क्रिस्टी शेन इस अध्याय में इस शब्द का एक डरावना और सच्चा अर्थ बताती हैं। IOU का मतलब है आई ओन यू, यानी अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए है कि कर्ज सिर्फ आर्थिक लेन देन नहीं होता, बल्कि यह शक्ति और नियंत्रण का खेल होता है। जैसे ही आप किसी से पैसा लेते हैं, उसी पल आपकी स्वतंत्रता का एक हिस्सा चला जाता है। अब आपके फैसले स्वतंत्र नहीं रहते, आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आप वही करते हैं जो कर्ज चुकाने के लिए जरूरी हो, न कि वह जो आपके लिए सही हो। यह अध्याय शुरुआत से ही चेतावनी देता है कि कर्ज कभी मदद नहीं होता, कर्ज हमेशा पकड़ बनाता है, धीरे धीरे, चुपचाप। कर्ज की सबसे खतरनाक बात यह है कि समाज ने उसे सामान्य बना दिया है। होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सबको जरूरी बताया जाता है। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि कर्ज को मीठे शब्दों में लपेटकर बेचा जाता है। बैंक कहते हैं आज नहीं तो कब, विज्ञापन कहते हैं अब सपना साकार करें, और समाज कहता है सब लेते हैं, इसमें क्या बुरा है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कर्ज इंसान से उसकी नींद छीन लेता है, उसके फैसलों को कमजोर कर देता है और उसे डर के सहारे जिंदा रखता है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति हमेशा असुरक्षित रहता है। नौकरी जाए तो क्या होगा, बीमारी हो जाए तो क्या होगा, आमदनी कम हो जाए तो क्या होगा। यह अध्याय बताता है कि कर्ज केवल पैसे की कमी नहीं दिखाता, बल्कि मानसिक गुलामी पैदा करता है। इस अध्याय में क्रिस्टी शेन विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड को सबसे खतरनाक कर्ज बताती हैं, क्योंकि इसमें दर्द महसूस नहीं होता। जब आप नकद देते हैं तो मन को चोट लगती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय सिर्फ एक स्वाइप होता है और कर्ज बढ़ जाता है। यह अध्याय समझाता है कि क्रेडिट कार्ड इंसान को उसकी औकात से ज्यादा खर्च करने की आदत डाल देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भूल जाता है कि यह पैसा उसका नहीं है। फिर ब्याज शुरू होता है, इतना ज्यादा कि व्यक्ति जितना चुकाता है उतना कर्ज कम ही नहीं होता। क्रिस्टी शेन इसे कर्ज का दलदल कहती हैं, जिसमें एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह अध्याय साफ शब्दों में कहता है अगर आप आजादी चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से दूरी बनानी होगी। इस अध्याय का सबसे भावनात्मक हिस्सा वह है जहां यह बताया जाता है कि कर्ज इंसान के सपनों को कैसे चुपचाप मार देता है। जब कोई व्यक्ति कर्ज में होता है तो वह जोखिम नहीं ले सकता, वह नौकरी छोड़ नहीं सकता, नया काम शुरू नहीं कर सकता, अपनी शर्तों पर जिंदगी नहीं जी सकता। कर्ज व्यक्ति को सुरक्षित दिखने वाली लेकिन अंदर से खोखली जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि कर्ज के कारण लोग वह काम करते रहते हैं जिससे वे नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल भरने होते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि कर्ज सिर्फ वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी गिरवी रख लेता है। जब तक कर्ज है तब तक आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और सख्त है। कर्ज से मुक्त होना ही असली अमीरी है। महंगे कपड़े, बड़ा घर, शानदार गाड़ी, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर आप किसी के कर्ज में डूबे हैं। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि असली अमीर वह है जो किसी को कुछ नहीं देता, जिसे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्ज से बचना सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। अगर आप कर्ज से दूर रहते हैं तो आपकी कमाई छोटी भी हो फिर भी आपकी जिंदगी बड़ी होती है। IOU इलाई ओन यू हमें चेतावनी देता है, अगर आप आजादी चाहते हैं तो किसी को अपना मालिक मत बनने दीजिए। चैप्टर 4 टैक्सेस आर फॉर पुअर पीपल। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, ईमानदार नागरिक टैक्स देता है। यह बात सुनने में सही लगती है लेकिन अधूरी है। क्रिस्टी शेन इस अध्याय में टैक्स को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को कहती हैं। वह बताती हैं कि टैक्स सिस्टम समान नहीं है बल्कि वर्गों में बंटा हुआ है। आम नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी पूरी तनख्वाह पर टैक्स देता है, जबकि अमीर लोग पहले ही अपने पैसे को ऐसे ढांचे में डाल देते हैं कि टैक्स अपने आप कम हो जाता है। इस अध्याय का शीर्षक चौंकाने वाला है, लेकिन इसका उद्देश्य अपमान नहीं बल्कि जागरूकता है। टैक्सेस आर फॉर पुअर पीपल का मतलब यह नहीं कि गरीब ही टैक्स देते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो लोग सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाते हैं वे सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि उनका पैसा सीधे वेतन के रूप में आता है और टैक्स सीधे काट लिया जाता है। इस अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है। टैक्स मेहनत पर लगता है, बुद्धिमानी पर नहीं। इस अध्याय में क्रिस्टी शेन नौकरी पेशा व्यक्ति की स्थिति को बेहद साफ शब्दों में समझाती हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को वेतन मिलता है उससे पहले ही सरकार अपना हिस्सा निकाल लेती है। उस व्यक्ति को यह सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि वह टैक्स कैसे बचाए। दूसरी ओर अमीर लोग वेतन पर निर्भर नहीं होते, उनकी आय निवेश से आती है, डिविडेंड, किराया, पूंजीगत लाभ,
और यही वह जगह है जहां टैक्स सिस्टम अलग व्यवहार करता है। नौकरी पेशा व्यक्ति साल भर मेहनत करता है, ओवरटाइम करता है, लेकिन उसका टैक्स बोझ कम नहीं होता। यह अध्याय बताता है कि यही कारण है कि मध्यम वर्ग जितना ज्यादा मेहनत करता है उतना ही ज्यादा टैक्स में फंसता जाता है। मेहनत को प्रोत्साहन नहीं मिलता बल्कि सजा मिलती है। यह अध्याय हमें झकझोर कर पूछता है, क्या आप सिर्फ मेहनत करके अमीर बन सकते हैं? इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अमीर लोग टैक्स चोरी नहीं करते बल्कि टैक्स नियमों को समझते हैं। क्रिस्टी शेन स्पष्ट करती हैं कि टैक्स बचाना गैर कानूनी नहीं अगर वह नियमों के भीतर किया जाए। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे निवेशों में लगाते हैं जहां टैक्स कम लगता है या बाद में लगता है। वे पहले निवेश करते हैं फिर टैक्स देते हैं, जबकि नौकरी पेशा व्यक्ति पहले टैक्स देता है फिर जो बचता है उससे जीवन चलाता है। यह अध्याय बताता है कि टैक्स सिस्टम असल में निवेश को बढ़ावा देता है, उपभोग को नहीं। जो लोग सिर्फ खर्च करते हैं वे ज्यादा टैक्स देते हैं, जो लोग निवेश करते हैं वे कम टैक्स देते हैं। यह फर्क समझना इस अध्याय का मूल उद्देश्य है। इस अध्याय में टैक्स को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक समस्या के रूप में दिखाया गया है। जब व्यक्ति देखता है कि उसकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है तो उसके भीतर हताशा पैदा होती है। वह सोचता है कि जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा सरकार ले जाएगी। इस सोच से व्यक्ति जोखिम लेना बंद कर देता है। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि टैक्स सिस्टम मध्यम वर्ग को सुरक्षित लेकिन सीमित जीवन में फंसा देता है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर आप सिर्फ वेतन पर निर्भर हैं तो आप हमेशा टैक्स सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। यह मानसिक गुलामी धीरे धीरे व्यक्ति के सपनों को छोटा कर देती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बेहद साफ और शक्तिशाली है। अगर आप टैक्स से दबना नहीं चाहते तो सिर्फ मेहनत करना बंद कीजिए, समझदारी से काम करना शुरू कीजिए। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि टैक्स से लड़ने का तरीका टैक्स चुकाने से बचना नहीं बल्कि अपनी आय का स्वरूप बदलना है। वेतन से निवेश की ओर बढ़ना ही असली रास्ता है। जब आपकी आय निवेश से आने लगती है तो टैक्स अपने आप कम हो जाता है। यही इस अध्याय की आत्मा है। टैक्सेस आर फॉर पुअर पीपल हमें यह सिखाता है कि अमीर और गरीब में फर्क कमाई से नहीं बल्कि टैक्स को समझने से पड़ता है। अगर आप टैक्स सिस्टम को समझ लेते हैं तो वही सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है और यही आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 5 नेवर पे टैक्सेस अगेन। यह वाक्य सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में कभी टैक्स नहीं देना पड़ता? क्रिस्टी शेन इस अध्याय की शुरुआत इसी झटके से करती हैं। वह साफ करती हैं कि इसका मतलब गैर कानूनी तरीके से टैक्स से बचना नहीं है बल्कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाना है जहां टैक्स अपने आप न्यूनतम हो जाए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टैक्स सिस्टम मूर्खों को दंड नहीं देता बल्कि अनजान लोगों को दबाता है। जो व्यक्ति सिर्फ वेतन पर निर्भर रहता है वह जीवन भर टैक्स देता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आय का स्रोत बदल देता है उसके लिए टैक्स बोझ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा औपचारिक हिस्सा बनकर रह जाता है। इस अध्याय का असली उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि सोच बदलना है। टैक्स आपकी समस्या नहीं है, आपकी आय का ढांचा आपकी समस्या है। इस अध्याय में क्रिस्टी शेन मध्यम वर्ग की उस सच्चाई को उजागर करती हैं जिसे लोग सामान्य मान चुके हैं। एक नौकरी पेशा व्यक्ति को सबसे पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर जो बचता है उससे वह घर चलाता है, निवेश करता है और सपने देखता है। इस व्यवस्था में व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वह जितना ज्यादा कमाता है उतना ही ज्यादा टैक्स देता है। यह अध्याय बताता है कि यह सिस्टम मेहनत करने वालों को इनाम नहीं देता बल्कि उन्हें जकड़ कर रखता है। मध्यम वर्ग सोचता है कि टैक्स देना मजबूरी है, जबकि असल में यह अज्ञानता का परिणाम है। क्रिस्टी शेन कहती हैं, अगर आपकी पूरी आय वेतन से आती है तो आप टैक्स के सबसे ऊंचे स्तर पर फंसे हुए हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह समझाता है कि अमीर लोग टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि वे नियम तोड़ते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे नियमों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। उनकी आय वेतन से नहीं, निवेश से आती है। निवेश पर टैक्स देर से लगता है, कम लगता है या कई बार नहीं लगता। क्रिस्टी शेन बताती हैं कि सरकार खुद चाहती है कि लोग निवेश करें क्योंकि निवेश से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसलिए टैक्स सिस्टम में निवेशकों के लिए राहत दी जाती है। जब आप निवेश से कमाते हैं तो पहले आपका पैसा बढ़ता है, फिर टैक्स लगता है। जब आप वेतन से कमाते हैं तो पहले टैक्स कटता है, फिर आप बचा हुआ पैसा देखते हैं। यही वह फर्क है जो अमीर और सामान्य व्यक्ति के बीच खाई बना देता है। इस अध्याय में टैक्स को केवल पैसे की समस्या नहीं बल्कि मानसिक बोझ के रूप में दिखाया गया है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा
हर साल टैक्स में चला जाता है तो वह भीतर से थक जाता है। वह सोचता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति निवेश आधारित आय बनाना शुरू करता है, उसका टैक्स बोझ कम होता जाता है। और जैसे जैसे टैक्स कम होता है, वैसे वैसे मानसिक शांति बढ़ती है। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि टैक्स से आजादी का मतलब सरकार से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को सही जगह खड़ा करना है। यह अध्याय बताता है कि आर्थिक स्वतंत्रता का असली स्वाद तभी आता है जब आपकी कमाई पर आपका पूरा नियंत्रण हो। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक है। टैक्स से भागने की कोशिश मत करो, अपनी सोच और सिस्टम बदलो। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि नेवर पे टैक्सेस अगेन एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक परिणाम है। जब आपकी आय निवेश से आती है, जब आप खर्च से पहले निवेश करते हैं, जब आप वेतन के जाल से बाहर निकलते हैं, तब टैक्स अपने आप न्यूनतम हो जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीर बनने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा बचाना और समझदारी से संरचना बनाना है। अगर आप टैक्स सिस्टम को समझ लेते हैं तो वही सिस्टम आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बन जाता है। यही इस अध्याय की आत्मा है। मेहनत से नहीं, व्यवस्था से अमीर बनो। चैप्टर 6, द मैजिकल नंबर दैट सेव्ड मी। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही सवाल से भागते रहते हैं, आखिर मुझे कितने पैसे चाहिए? हम कहते हैं ज्यादा चाहिए, बहुत चाहिए, बस थोड़ा और चाहिए। लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। क्रिस्टी शेन इस अध्याय में बताती हैं कि उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्होंने पहली बार यह सवाल गंभीरता से पूछा, मुझे सच में कितने पैसे चाहिए ताकि मैं आजाद हो सकूं? यह अध्याय यहीं से शुरू होता है। अमीरी की दौड़ से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। जब तक आपके पास एक निश्चित संख्या नहीं होती, तब तक आप अंधेरे में दौड़ते रहते हैं। आप ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं आती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आजादी का रास्ता इस ज्यादा से नहीं, बल्कि पर्याप्त से शुरू होता है। इस अध्याय में क्रिस्टी शेन मैजिकल नंबर की अवधारणा समझाती हैं। यह कोई लॉटरी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधारण गणित है। मैजिकल नंबर वह कुल धनराशि है जिसके बाद आपको नौकरी करने की मजबूरी नहीं रहती। आप काम करें क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको बिल भरने हैं। यह संख्या हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन खर्च अलग होता है। क्रिस्टी शेन बताती हैं कि उन्होंने पहले अपने सालाना खर्च को समझा, फिर यह देखा कि अगर उनका निवेश हर साल उस खर्च को पूरा कर दे तो उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वह क्षण था जब पैसा डर की वजह नहीं, समाधान बन गया। यह संख्या इसलिए जादुई है क्योंकि यह भ्रम को तोड़ती है। आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, आपको स्वतंत्र बनने की जरूरत है। समाज हमें लगातार एक झूठ बेचता है, तुम्हें बहुत पैसा चाहिए। महंगे घर, महंगी गाड़ियां, दिखावटी जीवन, इन सबको सफलता का पैमाना बना दिया गया है। लेकिन इस अध्याय में क्रिस्टी शेन साफ कहती हैं कि ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी असली जरूरतें तय ही नहीं की। मैजिकल नंबर इस झूठ को तोड़ देता है। यह आपको बताता है कि अगर आप सादा जीवन जीने को तैयार हैं तो आपकी आजादी बहुत नजदीक है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि खर्च कम करना कोई त्याग नहीं, बल्कि शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आपको कितना चाहिए, तब कोई भी आपको डराकर ज्यादा काम नहीं करा सकता। इस अध्याय का सबसे भावनात्मक हिस्सा वह है जहां क्रिस्टी शेन बताती हैं कि मैजिकल नंबर ने उनके भीतर से डर कैसे खत्म किया। नौकरी जाने का डर, बीमारी का डर, भविष्य का डर, ये सब डर तभी तक रहते हैं जब तक आपके पास स्पष्ट योजना नहीं होती। जैसे ही मैजिकल नंबर सामने आता है, जिंदगी अनुमान से योजना में बदल जाती है। आप जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर की सबसे बड़ी दवा स्पष्टता है। जब आप जानते हैं कि आपका निवेश आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, तब आप ना कहने की ताकत पाते हैं। यही असली अमीरी है, डर के बिना फैसले लेने की आजादी। इस अध्याय का अंतिम संदेश बेहद सरल और गहरा है। लक्ष्य अमीर बनना नहीं, लक्ष्य आजाद बनना होना चाहिए। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि मैजिकल नंबर ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि जीवन सीमाओं से नहीं, स्पष्टता से सुंदर बनता है। जब आपको पता होता है कि आपको कितना चाहिए, तब आप जिंदगी को रोक कर नहीं, जीकर आगे बढ़ते हैं। द मैजिकल नंबर दैट सेव्ड मी हमें यह सिखाता है कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। और जो व्यक्ति अपने साधन को समझ लेता है, वह जिंदगी पर नियंत्रण पा लेता है। यही इस अध्याय की आत्मा है, अनिश्चितता से आजादी और डर से मुक्ति। चैप्टर 7, हाउ टू सर्वाइव अ स्टॉक मार्केट क्रैश। जैसे ही शेयर बाजार गिरता है,
सबसे पहले जो गिरता है वह होता है इंसान का भरोसा। टीवी पर लाल रंग की लकीरें, सोशल मीडिया पर डरावनी सुर्खियां और चारों ओर एक ही आवाज, सब खत्म हो गया। क्रिस्टी शैन इस अध्याय की शुरुआत इसी डर से करती हैं। वह कहती हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हर बार इंसान उसे पहली बार जैसा महसूस करता है। लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि गिरावट भी बाजार का स्वभाव है। हमारे दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि बाजार ऊपर जाए तो ठीक, लेकिन अगर नीचे गया तो वह दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय हमें सबसे पहले यही सिखाता है कि बाजार गिरना असामान्य नहीं बल्कि सामान्य है। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम इतिहास नहीं देखते, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। और जब इंसान डर में फैसले लेता है तो वही फैसले सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। इस अध्याय में क्रिस्टी शैन बताती हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश के समय लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। वे अपने निवेश बेच देते हैं। जब कीमतें गिरती हैं तब लोग सोचते हैं कि अगर अभी नहीं निकले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास बार बार यह साबित करता है कि जो लोग गिरावट में बेचते हैं वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। यह अध्याय हमें समझाता है कि बाजार अस्थायी रूप से गिरता है, लेकिन अच्छी कंपनियां और पूरी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही असली विजेता होता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश अमीर बनने का खतरा नहीं बल्कि अवसर होता है, लेकिन यह अवसर सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो डर के बजाय समझ से काम लेते हैं। इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है विविधीकरण। क्रिस्टी शैन बताती हैं कि अगर आपका पूरा पैसा एक ही जगह लगा है तो गिरावट आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आपका निवेश अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है तो एक गिरावट आपको पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि निवेश कोई जुआ नहीं बल्कि धैर्य का खेल है। जो व्यक्ति बाजार को रोज देखता है वह रोज डरता है, और जो व्यक्ति लंबे समय के लिए निवेश करता है वह शांति से सोता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि स्टॉक मार्केट में असली ताकत समय की होती है। समय आपके पक्ष में हो तो हर गिरावट अस्थायी बन जाती है। इस अध्याय में यह साफ किया गया है कि स्टॉक मार्केट क्रैश से बचने का सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं बल्कि मानसिक तैयारी है। अगर आप पहले से जानते हैं कि गिरावट आएगी तो आप घबराते नहीं हैं। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि जिसने यह मान लिया कि बाजार कभी नहीं गिरेगा वही सबसे ज्यादा डरेगा, लेकिन जिसने गिरावट को योजना का हिस्सा बना लिया वह शांत रहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर तब आता है जब हमारी उम्मीदें अवास्तविक होती हैं। अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि हर साल बाजार ऊपर ही जाएगा तो एक गिरावट आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आप सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं तो वही गिरावट आपको मजबूत बना देती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। स्टॉक मार्केट क्रैश कमजोर निवेशकों को बाहर निकालता है और मजबूत निवेशकों को बनाता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि बाजार गिरता है ताकि धैर्य की परीक्षा ली जा सके। जो लोग उस परीक्षा में टिक जाते हैं वही लंबे समय में स्वतंत्र बनते हैं। हाउ टू सर्वाइव अ स्टॉक मार्केट क्रैश हमें यह सिखाता है कि डर से भागने के बजाय ज्ञान से खड़े रहो। अगर आप गिरावट में भी टिके रहते हैं वही गिरावट भविष्य की आजादी की नींव बन जाती है। यही इस अध्याय की आत्मा है, डर के समय धैर्य और धैर्य के साथ स्वतंत्रता। चैप्टर 8 द कैश कुशन एंड द यील्ड शील्ड। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आर्थिक परेशानी तब आती है जब पैसा कम होता है, लेकिन क्रिस्टी शैन इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई बताती हैं। असली डर पैसा कम होने का नहीं बल्कि पैसा आना बंद हो जाने का होता है। नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए, बाजार गिर जाए, इन सभी स्थितियों में इंसान सबसे पहले घबराता है क्योंकि उसके पास समय खरीदने की शक्ति नहीं होती। यह अध्याय कैश कुशन यानी नकद सुरक्षा कवच की अवधारणा से शुरू होता है। कैश कुशन वह पैसा होता है जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपात स्थिति के लिए होता है। यह पैसा निवेश के लिए नहीं, खर्च दिखाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए होता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि कैश कुशन आपको निर्णय लेने की आजादी देता है। जब आपके पास कुछ महीनों या वर्षों का खर्च सुरक्षित होता है तब आप डर के बजाय समझ से फैसले लेते हैं। यही इस अध्याय की पहली सीख है। आजादी की शुरुआत नकद से होती है। बहुत से लोग कहते हैं नकद पैसा तो बेकार है, उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन क्रिस्टी शैन इस सोच को खतरनाक बताती हैं। कैश कुशन का काम पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि नुकसान से बचाना होता है। जब बाजार गिरता है, जब निवेश अस्थायी रूप से नुकसान में जाता है, तब वही कैश कुशन आपको मजबूरी में निवेश बेचने से रोकता है। यह अध्याय समझाता है कि कैश कुशन वह दीवार है जो आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाती है। जो व्यक्ति बिना कैश कुशन के निवेश करता है वह हर गिरावट में टूट जाता है,
लेकिन जिसके पास नकद सुरक्षा होती है वह गिरावट को अवसर की तरह देख पाता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं, कैश कुशन अमीर दिखने का साधन नहीं बल्कि अमीर बनने का आधार है। इस अध्याय का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है यील्ड शील्ड। यील्ड शील्ड का मतलब है ऐसी निवेश व्यवस्था जो नियमित आय देती रहे, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। क्रिस्टी शैन बताती हैं कि यील्ड शील्ड वह ढाल है जो आपकी जीवन शैली को बाजार की अस्थिरता से बचाती है। जब आपके निवेश से लगातार आय आती है तो आपको हर दिन शेयर की कीमत देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अध्याय सिखाता है कि कीमतें बदलती रहती हैं लेकिन आय स्थिर रहनी चाहिए। यील्ड शील्ड का असली काम यही है, आपको भरोसा देना कि जिंदगी चलती रहेगी चाहे बाजार कुछ भी करे। जब आपकी जरूरतें निवेश की आय से पूरी होने लगती हैं तब नौकरी एक विकल्प बन जाती है, मजबूरी नहीं। इस अध्याय का सबसे भावनात्मक पहलू यह है कि कैश कुशन और यील्ड शील्ड मिलकर इंसान को मानसिक आजादी देते हैं। अब आप हर खबर से नहीं डरते, हर गिरावट पर घबराते नहीं, हर अफवाह पर फैसले नहीं बदलते। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि आर्थिक सुरक्षा का मतलब ज्यादा पैसा नहीं बल्कि कम डर है। जब आपके पास नकद भी है और नियमित आय भी, तब आपकी जिंदगी प्रतिक्रिया से योजना में बदल जाती है। आप अपने फैसले डर से नहीं, दूरदर्शिता से लेते हैं। यही वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार खुद को सिस्टम से ऊपर महसूस करता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बेहद स्पष्ट और शक्तिशाली है। आर्थिक स्वतंत्रता एक खंभे पर नहीं टिकती। केवल निवेश काफी नहीं, केवल नकद भी काफी नहीं। कैश कुशन आपको गिरने से बचाता है और यील्ड शील्ड आपको आगे बढ़ाता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वह जिंदगी के उतार चढ़ाव से डरना बंद कर देता है। द कैश कुशन एंड द यील्ड शील्ड हमें यह सिखाता है कि असली सुरक्षा बीमा से नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं, इस सही व्यवस्था से आती है। जब आपके पास समय खरीदने की क्षमता होती है तभी आप सच में आजाद होते हैं। चैप्टर 9 ऑन यू डोंट नीड अ मिलियन टू ब्रेक फ्री। हमारे दिमाग में बचपन से एक बात बैठा दी गई है, आजादी चाहिए तो करोड़पति बनना पड़ेगा। लोग मानते हैं कि जब तक बैंक खाते में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं दिखेगा तब तक जीवन में शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। क्रिस्टी शैन इस अध्याय की शुरुआत इसी झूठ को तोड़ने से करती हैं। वह कहती हैं कि आजादी पैसों की मात्रा से नहीं आती बल्कि पैसों की व्यवस्था से आती है। अगर आजादी के लिए सच में 1 मिलियन जरूरी होता तो दुनिया के करोड़ों लोग कभी आजाद हो ही नहीं पाते। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मिलियन एक संख्या नहीं बल्कि एक मानसिक भ्रम है जिसे समाज, विज्ञापन और दिखावे की संस्कृति ने बड़ा बना दिया है। असल सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असल सवाल यह है कि क्या आपका पैसा आपकी जिंदगी चला सकता है या नहीं। इस अध्याय में क्रिस्टी शैन आजादी की एक नई परिभाषा देती हैं। आजादी का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं, आजादी का मतलब यह है कि आप सुबह उठकर डर के साथ काम पर न जाएं। अगर आप बीमार पड़ जाएं, नौकरी छोड़ दें या कुछ समय आराम करना चाहें तो भी आपकी जिंदगी चलती रहे। लेखिका बताती हैं कि अधिकतर लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूरी है। बिल भरने की मजबूरी, कर्ज की मजबूरी, समाज को दिखाने की मजबूरी। यह अध्याय कहता है कि जब ये मजबूरियां खत्म हो जाती हैं, इंसान अपने आप मुक्त हो जाता है, भले ही उसके पास लाखों नहीं, बस पर्याप्त पैसा ही क्यों ना हो। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ज्यादातर लोग कम कमाते नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। क्रिस्टी शैन बताती हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे जीवन शैली भी महंगी होती जाती है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, दिखावटी जीवन, ये सब आजादी नहीं बल्कि नई जंजीरें बन जाती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी जरूरतों को सीमित कर लें तो आपकी आजादी बहुत नजदीक आ जाती है। जब खर्च कम होता है तो स्वतंत्र होने के लिए जरूरी पूंजी भी कम हो जाती है। यही कारण है कि आपको मिलियन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस इतनी व्यवस्था चाहिए कि आपकी जरूरतें बिना डर पूरी होती रहें। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आजादी सिर्फ बचत से नहीं आती, आजादी आती है निवेश और मानसिक बदलाव से। जब आप पैसे को सिर्फ जमा नहीं करते बल्कि उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं, तब वही पैसा धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सहारा बन जाता है। क्रिस्टी शैन कहती हैं कि जैसे ही आपकी जरूरतें निवेश की आय से पूरी होने लगती हैं, नौकरी एक विकल्प बन जाती है, मजबूरी नहीं। यह मानसिक बदलाव बहुत बड़ा होता है। अब आप डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ फैसले लेते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि आजादी बाहर नहीं, सोच के अंदर शुरू होती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। आपको आजाद होने के लिए 1 मिलियन की जरूरत नहीं,
आपको पर्याप्त की समझ की जरूरत है। क्रिस्टी शेन कहती हैं कि जिसने यह जान लिया कि उसके लिए पर्याप्त क्या है, वही व्यक्ति सबसे अमीर है, क्योंकि अब उसे न तुलना की जरूरत है, न दिखावे की, न अंतहीन दौड़ की। यू डोंट नीड अ मिलियन टू ब्रेक फ्री हमें यह सिखाता है कि आजादी भविष्य की कोई मंजिल नहीं, बल्कि सही फैसलों का परिणाम है। जब आपकी जिंदगी कम डर और ज्यादा नियंत्रण से चलने लगती है, तब आप बिना करोड़पति बने भी सच में मुक्त हो जाते हैं।